अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक जो कि हमारे पास है जर्नल लेजर का। जर्नल लेजर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं और जर्नल लेजर के बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके क्या हमारे पास बेनिफिट है जर्नल के। तो व्यूअर्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है मेरी वो आप तक टाइमली पहुंच सके। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जर्नल लेजर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जर्नल लेजर हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जर्नल लेजर हमारे पास वो लेजर है कि जहां पर हम बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट वाइज यानी कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स जो होते हैं अकाउंट वाइज पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जर्नल हमारे पास कहलाता है जर्नल लेजर। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ से उठा के यहाँ पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया है मैंने, पोस्ट करने का, रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हुई भी होती है उनको जस्ट उठा के पोस्ट किया जाता है अकाउंट वाइज। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं? देखिए, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में और रिकॉर्ड करते हैं उसको डेट वाइज। ठीक है, तो तमाम ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास तमाम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन अब जर्नल के अंदर हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी कंट्रोलिंग अकाउंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट कंट्रोलिंग अकाउंट्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसा कि एक आपको मैं एग्जांपल दूं। फर्स्ट करें, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट की 50,000 की इनिशियली। ठीक है, तो आप जर्नल में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेट डाल देंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे भाई कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो कंट्रोलिंग अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व है, नंबर वन कैश, नंबर सेकंड इज कैपिटल। अब इन कंट्रोलिंग अकाउंट्स जो पहली ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व है तो शामिल है। इसी तरह पूरे साल जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास अपने बिजनेस में, तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में डेट वाइज, और उसमें डिफरेंट कंट्रोलिंग अकाउंट्स यूज होते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई कैश की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है पूरे साल में, ठीक है, तो अब क्योंकि जर्नल तो काफी बड़ा जर्नल है, डिफरेंट पेजेस है, काफी सारे पेजेस है जर्नल के अंदर, तो आप किस तरह उन ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे? ये काफी मुश्किल होगा फाइंड आउट करना, क्योंकि हो सकता है पहले पेज पे सिर्फ कैश की एक ट्रांजेक्शन हो, फिर उसके बाद पेज नंबर फिफ्थ, देन उसके बाद डिफरेंट पेजेस के ऊपर कैश की डिफरेंट ट्रांजेक्शन, तो उनको फाइंड आउट करना, ट्रेस करना, उनको रिव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन तमाम कंट्रोलिंग अकाउंट्स का एक अलग से जर्नल बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास कहलाता है जर्नल लेजर। उसमें होता यह है कि तमाम ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने जर्नल में, तो वहां से हम उन तमाम ट्रांजैक्शंस को कंट्रोलिंग अकाउंट वाइज या अकाउंट वाइज उठाकर हम एक जर्नल में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये अकाउंट वाइज, राइट, और उस अकाउंट में जब हम उसको पोस्ट करते हैं तो उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी पूरे साल में ट्रांजैक्शन होती है वो एक जगह में नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश कैश की ट्रांजैक्शंस पूरे साल में जितनी भी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे, जब हम उन तमाम ट्रांजैक्शंस को वहां से जहां रिकॉर्ड की गई है जर्नल में वहां से उठा के एक जगह पोस्ट कर दें कैश के कंट्रोलिंग अकाउंट में, ठीक है, यानी कि जर्नल लेजर के अंदर, तो तमाम ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश की एक जगह आ जाएंगी। जो डेबिट हुई है डेबिट साइड पर, जो क्रेडिट हुई है क्रेडिट साइड पर, और फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई उस हमारे पास अकाउंट का यानी कंट्रोलिंग अकाउंट जो कि कैश का है उसका फाइनल बैलेंस कितना है, यानी कि उसमें अभी हमारे पास इन हैंड हमारे पास बिजनेस में कितना कैश मौजूद है। ठीक है, वो बैलेंसिंग जब करेंगे हम उसकी लेजर की तो हमें मालूम हो जाएगा और तमाम ट्रांजेक्शन्स हम एक जगह देख सकेंगे कैश की। इसी तरह दूसरे कंट्रोलिंग अकाउंट्स जैसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, इसके अलावा सैलरी का अकाउंट होता है, देन उसके अलावा परचेजेस वगैरह, ठीक है, डिफरेंट कंट्रोलिंग अकाउंट्स हैं। इन तमाम कंट्रोलिंग अकाउंट्स के अलग अलग हम लेजर बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जर्नल लेजर कहलाते हैं। तो व्यूवर्स, जर्नल लेजर क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा, बनाने की क्यों जरूरत पेश आती है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बात कर लेते हैं जर्नल लेजर की जो फॉर्मेट्स है वो हमारे पास कितने हैं। जर्नल लेजर का हमारे पास फॉर्मेट किस तरह का होता है, जैसे हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है कि डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट,
ये 5 कॉलम होते हैं हमारे पास जर्नल में। इसी तरह हमारे पास जर्नल लेजर के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने तीनों फॉर्मेट्स यहाँ पर आपके सामने बना दिए। नंबर 1 फॉर्मेट जो है यहाँ पर हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं। वन साइड हमारे पास डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अच्छा, बीच में सेंटर में हम इस फॉर्मेट के ऊपर लिख देते हैं कि भाई जो भी कंट्रोलिंग अकाउंट है जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका हम टाइटल लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कैश अकाउंट, ठीक है। अगर कैश अकाउंट का अकाउंट नंबर ऑलरेडी है तो हम उसके आगे लिख देंगे, अगर नहीं है तो हम सिर्फ लिख देंगे भाई कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास इसका हेडर है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हमारे पास कॉलम होता है डेट का, ठीक है। देन पर्टिकुलर्स का, ये डेट वो डेट है कि जिस डेट में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है और जो ऑलरेडी मेंशन होगी हमारे पास जर्नल में। देन हमारे पास सेकंड कॉलम है पार्टिकुलर्स का। यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई कैश का अकाउंट अगर डेबिट हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है भाई कैश जर्नल में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अगर तो डेबिट हुआ है तो हम उसकी साइड एंट्री डेबिट साइड पे करेंगे जर्नल लेजर में। अगर तो कैश क्रेडिट हुआ है तो हम उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे जर्नल लेजर में। तो अभी सपोज दैट जब मैंने आपको पहली एंट्री बताई थी कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैश आपने इन्वेस्ट किया 50,000, तो कैश हमारा डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है, ठीक है। तो हम डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, डेट डाल दी उस ट्रांजेक्शन की। देन हमने पर्टिकुलर्स में जिसके अगेंस्ट कैश डेबिट हुआ, यानी कि हमारा कैश डेबिट हुआ था और अगेंस्ट किसके कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल हम पर्टिकुलर्स में डाल देंगे, ठीक है हमारा, यानी कि कैश डेबिट हुआ है अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद रेफरेंस नंबर डाल देंगे। रेफरेंस नंबर पे मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है डिटेल्ड, ठीक है, लास्ट, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो यूजुअली क्या होता है, जो यूजुअली होता है हमारे पास जर्नल का पेज नंबर, यानी कि जर्नल के जिस पेज नंबर पर ये एंट्री हुई कैश पर, कैश वाली, ठीक है, वो पेज नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि भाई ये एंट्री जर्नल के इस पेज पे हुई है, जो कि रेफरेंस नंबर है जो लिंक करता है हमारे जर्नल और जर्नल लेजर को, ठीक है। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड हमारी हो गई कंप्लीट डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे अगर कोई कैश की एंट्री और है इसके अलावा, ठीक है ना, पूरे साल में डिफरेंट, तो जितनी एंट्री क्रेडिट साइड पे होंगी उनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, और जितनी डेबिट साइड पे होंगी उसमें हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि भाई इतना कैश आया, इतना कैश निकल गया, तो अब कितना कैश बचा एंड में हम उसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है जी, जो कि हमारे पास कहलाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। 2 साइडें होती है, डेबिट क्रेडिट साइड। दूसरा फॉर्मेट हमारे पास होता है टी अकाउंट, या इसको शॉर्टेस्ट फॉर्मेट भी कहा जाता है। टी अकाउंट या इसको शॉर्टेस्ट फॉर्मेट भी कहा जाता है। अब ये शॉर्ट फॉर्मेट सेम टू सेम हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे पास प्रॉपर कॉलम्स बने होते हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, रेफरेंस नंबर का, अमाउंट का, और ठीक है, और इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4। अच्छा जी, अब हमारे पास टी अकाउंट के अंदर भी हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की जर्नल से उठा के, तो फॉर्मेट हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है। बस ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है, इसमें हम प्रॉपर कॉलम नहीं बना रहे होते, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड करके दिखा दी कि भाई डेट डाल दी उस ट्रांजेक्शन की, देन मैंने कैपिटल लिख दिया, कैश कैपिटल के अगेंस्ट हुआ है डेबिट, देन मैंने उसका रेफरेंस नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना, पेज नंबर, सपोज दैट पेज नंबर 101 पे वो एंट्री रिकॉर्ड हुई जर्नल की, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। देन उसका अमाउंट 50,000 अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। आप यहाँ पर इसके आगे जे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो जो डिनोट करता है जर्नल का पेज नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मेट टी अकाउंट सेम फॉर्मेट की तरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बस फर्क ये है कि ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने कोई कॉलम्स नहीं बनाए हुए, बस डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड की हुई है। बैलेंसिंग वैसे ही होगी जैसे यहाँ पे होगी बैलेंसिंग एंड में, बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो तीसरा फॉर्मेट है जर्नल लेजर का, जो कि है रनिंग बैलेंस फॉर्मेट, ठीक है। रनिंग बैलेंस फॉर्मेट हमारे पास इन दोनों फॉर्मेट से डिफरेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग साइड्स नहीं होती हैं, बल्कि हमारे पास ये वन साइड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तमाम कॉलम्स इसमें आ रहे होते हैं, ठीक है, और बैलेंसिंग इसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंसिंग हो रही होती है, ठीक है।
अब इन दोनों फॉर्मेट्स में जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो एंड में करते हैं, यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन, जितना कैश आया, जितना गया पूरे साल में, उसके आखिर में हमने बैलेंसिंग कर ली कि भाई अब कैश में इतना बैलेंस है। जबकि इस फॉर्मेट के अंदर हम हर होने वाली ट्रांजेक्शन पर कैश के अमाउंट की बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए कहा जाता है इसको रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। तो अब इस फॉर्मेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। नंबर 1 डेट, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, सेम डेट, वही डेट जो ट्रांजेक्शन की डेट है। पर्टिकुलर्स वही, लाइक कैपिटल जो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद रेफरेंस नंबर वही जर्नल का पेज नंबर। फिर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट यहाँ दोनों साइड्स हमने एक साथ लिख दिए जर्नल की तरह, कि अगर तो कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट में एंट्री कर देंगे, अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, ठीक है ना, कि भाई अगर डेबिट हुआ है कैश लाइक 50,000 तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे और बैलेंस में भी 50,000 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम और उसमें कैश क्रेडिट हुआ होगा, तो अब कैश यानी कि क्रेडिट हुआ है मतलब कम हो गया है, तो पहले 50,000 था, अब कम हो गया, जितना भी 10-20,000 तो उसको माइनस कर देंगे 50,000 में से और क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग हर स्टेप पर, हर ट्रांजेक्शन के बाद हो रही होती है इस फॉर्मेट में, जो कि हमारे पास कहलाते हैं रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। जबकि इन दोनों फॉर्मेट्स में हम जो बैलेंसिंग करते हैं वो एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जब तमाम ट्रांजेक्शन हम पोस्ट कर लेते हैं जर्नल से उठा के। और यहाँ पर बैलेंसिंग हर ट्रांजेक्शन, जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट की साथ ही उसकी बैलेंसिंग भी कर दी, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है हमारे पास रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में और इन दोनों फॉर्मेट्स में। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मेट्स हैं कि जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, और ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं जर्नल लेजर बनाने में अकाउंट वाइज। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम बैलेंसिंग डिस्कस कर लेंगे, जर्नल लेजर की बैलेंसिंग किस तरह होती है। तो अगर आपको जर्नल लेजर का फॉर्मेट समझ आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।